गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। दी अर्थ न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं मृदु हार्दिक स्वागत करती हूं। दर्शकों, आइए डालते हैं एक नजर देश दुनिया से जुड़ी टॉप हेडलाइंस पर। एलजी मनोज सिन्हा जी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत नई संकल्पबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र अब राष्ट्र की सीमा नहीं बल्कि पहला गांव और सर्वोत्तम अवसर है। नई प्रतिबद्धता पनप रही है और मुख्य धारा से जुड़ाव मजबूत हो गया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की कॉलेजियम ने जजों की नियुक्ति के लिए 11 नामों की सिफारिश की। ये सिफारिश उच्च न्यायालय में रिक्त पदों को भरने और न्यायिक क्षमता मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा सदस्यों से महिलाओं के आरक्षण विधेयक के पक्ष में मतदान करने की अपील की और कहा कि अब समय आ गया है जब राष्ट्र की आधी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में उसका उचित हक मिले। श्रीनगर से पहले बैच में हज के लिए रवाना हुए जम्मू कश्मीर के 431 तीर्थयात्री, जिसमें 230 पुरुष और 201 महिलाएं शामिल हैं। जम्मू कश्मीर हज समिति ने कुल लगभग 4700 तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था की है, जो 3 उड़ानों से प्रस्थान करेंगे। कारगिल के उपायुक्त राकेश कुमार ने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं में पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ साथ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना हमारा दायित्व है। भारतीय सेना के शीर्ष कमांडरों ने नई दिल्ली में आयोजित द्विवार्षिक सम्मेलन में यूएवी सिस्टम और काउंटर यूएस तकनीकों के युद्धक उपयोग पर गहन समीक्षा की। चीन पाक सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियों के बीच ड्रोन युद्ध की रणनीतियों पर फोकस किया गया। शिक्षा विभाग की प्रशासनिक सचिव भानुप्रभा ने लद्दाख के स्कूलों में लेखन कौशल को पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाने पर बल दिया। उन्होंने शिक्षकों को रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण लेने का निर्देश दिया है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने 3 जुलाई से प्रारंभ हो रही वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए ट्रैक की बहाली और बेस कैंप स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है। पहलगाम व बालटाल मार्गों पर सफाई, चौड़ीकरण और सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। करगिल के उपायुक्त राकेश कुमार ने 17 अप्रैल को जंस्कार की कांशी ब्लॉक करशा का दौरा कर प्रगति की समीक्षा की। स्वास्थ्य सेवाओं और डेटा प्रबंधन प्रणालियों में अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया गया। और आखिर में अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में 5 तीव्रता का भूकंप आने से जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में हल्के झटके महसूस किए गए। श्रीनगर, जम्मू और अन्य क्षेत्रों में लोग सतर्कता के तौर पर घरों से बाहर निकले। अधिकारियों ने कोई जान माल की हानि या नुकसान की सूचना न होने की पुष्टि की है। तो दर्शकों, टॉप हेडलाइंस में अभी तक के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट बुलेटिन में। बने रहिए अर्थ न्यूज के साथ और कहीं मत जाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।